कोटि कोटि नमन है वीरांगना माता श्री लाल कुंवरी जी को, जिन्होंने ऐसे धर्मवीर और इतिहास पुरुष को जन्म दिया है। धन्य धन्य है भारत देश की यह वसुंधरा, जिसके मध्य प्रदेश के विंध्य वनों की मोर पहाड़ियों में महाराजा श्री छत्रसाल जी का जन्म हुआ है। हिंदू धर्म के रक्षक, वीरों के मुकुटमणि, जिनकी वीर गाथा से प्रफुल्लित है इस देश की धरती, जिनकी लेखनी से सुसज्जित है इस देश का इतिहास, ऐसे महावीर महाबलशाली नर केसरी श्री छत्रसाल जी महाराज को शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तीज तिथि को श्री छत्रसाल जी महाराज का प्राकट्य हुआ और हम आप आज के दिन उनके 372वें प्राकट्य महोत्सव को मना रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इसी विषय में आप सभी को प्रणाम करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यूं तो मेरे देश की इस धरती ने कई शूरवीरों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने जाति, अपने राज्य अथवा अपने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। परंतु महाराजा श्री छत्रसाल की कुर्बानी तो समग्र मानव जाति के लिए की गई है, जो न केवल उनके वर्तमान काल में ही सराहनीय थी, बल्कि भविष्य में आने वाली हर पीढ़ी के लिए उन्होंने यह कुर्बानी दी है, ताकि उनके आत्म धर्म की रक्षा की जा सके। श्री छत्रसाल जी की वीर गाथा तो उस समय की है जब हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदू धर्म को कड़ी चुनौती दी जा रही थी। मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा जब हिंदू धर्म के कई उन प्राचीन तीर्थ स्थानों को बारूद से उड़ा दिया जा रहा था, उनमें स्थित प्राचीन मूर्तियों को हाथी के पैरों तले चूर किया जा रहा था। ये वीर गाथा तो उस समय की है जब हिंदू संत और महात्मा जनों को कसने का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे विकट दौर के चलते श्री छत्रसाल महाराज ने हिंदू धर्म रक्षार्थ कमर बांध ली। और सुंदर साथ जी, ऐसा वे क्यों न करते, क्योंकि जिस राज्य के अंदर शस्त्रों के द्वारा की रक्षा की जाती है, उसी राष्ट्र के अंदर शास्त्र भी सुरक्षित रहते हैं। सुंदर साथ जी, ये कहा जाता है कि वीरता का जन्म तो निष्ठा के गर्भ से होता है, और श्री छत्रसाल जी महाराज की देशभक्ति और उनके हृदय में निहित धर्म प्रेम के माध्यम से ही उनकी ये वीर गाथा उदित हुई है। और भला उनके अंदर ये धर्मनिष्ठ भाव क्यों न होता। श्री छत्रसाल महाराज तो साक्षात ब्रह्म धाम से अवतरित हुए असल अंकुरी श्री शाकुंतल सखी की पर आत्मा जो है, जो निरंतर 12 वर्षों से बुद्ध निष्कलंक अवतार की प्रतीक्षा में खड़ी थी। श्री छत्रसाल जी महाराज ने अपने पिता श्री चंपत राय और अपने माता श्री लाल कुंवरी जी को अपने बाल्यकाल में ही खो दिया था। मुगलों के साथ वैमनस्य के चलते श्री छत्रसाल महाराज के हृदय में प्रतिशोध की ज्वालाएं धधक रही थी। इसी समय में श्री छत्रसाल जी महाराज को बुद्ध अवतार के मुद्रांकित सिक्का अपने स्वप्न में प्राप्त हुआ था, और तब से लेकर के श्री छत्रसाल महाराज उन्हीं बुद्ध अवतार के चरणों में अपना सर्वस्व कुर्बान कर चुके थे, और उन्हीं की प्रतीक्षा में निरंतर 12 वर्षों से खड़े थे। जब विक्रम संवत 1740 की साल में ऐसे शूरवीर श्री छत्रसाल जी महाराज का मिलाप सामर्थ्यवान गुरु महामती श्री प्राणा जी स्वरूप के साथ हुआ, तब धाम वतन का वही अंकुर श्री छत्रसाल जी महाराज के हृदय में प्रस्फुटित होने लगा। जब उन्होंने तारतम
पट के दर्शन किए तब तो उनके आत्मा की दशा में ही परिवर्तन हो गया। परम तत्व के साक्षात्कार के द्वारा श्री छत्रसाल जी महाराज के हृदय में निर्भयता का संचार हो गया। तत्पश्चात विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार को श्री छत्रसाल महाराज ने न केवल अपने महल में पधराया, बल्कि श्री छत्रसाल जी महाराज ने उन्हें साक्षात अक्षरातीत श्री युगल किशोर घोषित करते हुए अपने हृदय धाम में विराजमान कर लिया। बुद्ध अवतार की इसी शक्ति के माध्यम से श्री छत्रसाल महाराज ने हिंदू धर्म रक्षा का बीड़ा उठा लिया। इसी संदर्भ में श्री कीर्तन ग्रंथ के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी कथन करते हैं, बात ने सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार, सेवा ने ले रे सारी सिर खींच के, साईं किया सेनापति सिरदार। नर केसरी बुंदेला श्री छत्रसाल जी महाराज, इनकी साहसी दहाड़ को सुनकर महामती श्री प्राणनाथ जी ने उन्हें सभी राजा तथा राणाओं के मुकुटमणि स्वरूप महाराजा पदवी से गौरवान्वित किया। अब श्री छत्रसाल जी महाराज महज एक राजा नहीं रहे, बल्कि उनकी अपनी वास्तविक पहचान दुनिया के बीच में प्रकट हो गई। साकुंडल शोभा भई, प्रगट भई पहचान, साकुंडल शोभा भई, प्रगट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुआ, छिपे सबे सुल्तान, महामती छिपे सबे सुल्तान। तब से लेकर साकुंडल सखी के साथ बुद्ध निष्कलंक अवतार की शक्ति जुड़ गई। महामती श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद को कवच रूप बनाकर उनकी आज्ञा तले श्री छत्रसाल जी महाराज ने अपने समस्त जीवन काल के दौरान 52 भीषण युद्ध लड़े और इसी समय में उन्होंने मुगलों के अत्याचार का दमन कर दिया। महामती श्री प्राणनाथ जी के हस्त कमल से प्राप्त हुई दिव्य तलवार, उनके वरद हस्त से सिर पर बांधा गया रुमाल तथा श्री प्राणनाथ जी के सिद्धि प्रद आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए श्री छत्रसाल जी महाराज की सर्वत्र विजय होने लगी। कहते हैं कि जब युद्ध भूमि पर उस दिव्य तलवार को श्री छत्रसाल जी महाराज उठा लेते, उसके तेज राशि के माध्यम से ही विरोधी सेना आपस में छत्रसाल ही छत्रसाल को देखने लगती और एक दूसरे का संहार करके शून्य हो जाती। यथा नाम तथा गुण ऐसे महाराजा श्री छत्रसाल जी ने अपने जीवन काल के दौरान कुल 44 वर्षों तक शासन किया एवं एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना भी की। इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरण की रही न काहू हौस। बोलिए श्री छत्रसाल महाराज की जय। प्यारी सुंदर साथ जी, श्री छत्रसाल जी महाराज की इस वीर गाथा से तो हम आप सभी परिचित हैं, परंतु गौर करने की बात तो ये है कि ऐसे महाबलशाली, ऐसे शूरवीर योद्धा के हृदय में अहंकार का एक लेश मात्र भी नहीं था। वे तो जागृत आत्मा स्वरूप हैं। उन्होंने अपने प्रण को उद्घोष करते हुए कहा, श्री प्राणनाथ के दिन पर जो कोई ल्यावे ईमान, छत्रसाल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान। श्री छत्रसाल जी महाराज का जीवन तो सेवामय है, एक आदर्श जीवन है।
इसी संदर्भ में स्वामी श्री लालदास जी महाराज भी वीतक साहिब के अंदर बयान करते हैं, जो सेवा साकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन। श्री छत्रसाल जी महाराज को स्वयं महामती स्वरूप के द्वारा ही यह अमीरुल मोमिन अर्थात अतीम फकीर की पदवी प्राप्त है। प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे श्री छत्रसाल जी महाराज जिनका जीवन ही सेवा में है और जिन्होंने अपने अंदर दासानुदास का भाव धारण कर लिया है, उनके चरण कमल में कोटि कोटि बेर हम प्रणाम करते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद के माध्यम से जिन छत्रसाल महाराज की राजधानी पन्ना की दिव्य भूमि बेशकीमती हीरे उगलने लगी, श्री परमधाम की समस्त दैवत जिस पन्ना धाम में अवतरित हो गई और जिस दैवत जिस तारतम ज्ञान का प्रचार प्रसार स्वयं श्री छत्रसाल जी महाराज ने पवन के वेग से देश तथा विदेशों में फैलाया, ऐसे छत्रसाल जी की जितनी भी सिफत की जाए वह कभी पर्याप्त न होगी। परंतु इसीलिए उनके इस जीवन में से यदि हम कुछ जीवन मूल्यों को अपने हृदय में धारण करते हैं तो इसके द्वारा हमारा जीवन ही कृतकृत्य हो जाएगा। और आज के इस पावन अवसर पर हमारी ओर से श्री छत्रसाल जी महाराज के चरणारविंद में यही एक सुनहरा उपहार होगा, एक सुंदर भेंट स्वरूप होगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।